Hello friends, welcome back to Anipal Films. So friends, I'm back with a beautiful and suspenseful movie. जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है द माउंटेन बिटवीन अस। दोस्तों मूवी की कहानी तो लाजवाब है एंड आई एम डैम श्योर कि वो आपको लास्ट तक एंगेज रखेगी। कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिससे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं स्टोरी को। मूवी तो ऐसे स्ट्रेंजर्स की है जो कि एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये दोनों इस खतरनाक सी जगह से बचकर निकल भी पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी में कहीं भाग रही है। आपको बता दूं ये लड़की एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम एलेक्स है जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पे आई हुई है। दरअसल एलेक्स इसलिए एयरपोर्ट पर आई हुई है क्योंकि उसे अभी के भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए डेनमार्क जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि डेनमार्क जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो इसलिए और भी ज्यादा पैनिक कर रही थी बिकॉज नेक्स्ट डे तक भी कोई फ्लाइट डेनमार्क के लिए नहीं थी और उसका आज ही पहुंचना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दौरान एलेक्स क्या नोटिस करती है कि वहाँ पर एक और लड़का है जिसका नाम बेन है जो कि एक न्यूरोसर्जन है और उसे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए आज ही डेनमार्क पहुंचना है। अब कहीं न कहीं दोनों की सिचुएशन सेम थी और दोनों को ही डेनमार्क जाना है। अब जैसे ही ये बात एलेक्स को पता चलती है वो जल्दी से बेन के पास जाती है। वो बेन को हेलो करती है और उससे कहती है क्यों ना हम एक प्राइवेट जेट कर ले बिकॉज हम दोनों का ही डेनमार्क आज ही पहुँचना बहुत जरूरी है। जो की बेन के लिए भी सर्जरी इम्पोर्टेंट थी इसलिए वो भी एलेक्स की बात में हामी भर देता है। दोनों एक प्राइवेट जेट से निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। अब लकीली इन्हें जल्द ही प्लेन भी मिल जाता है और जो इनके प्लेन को उड़ाएगा उसका नाम है वोल्डर। वोल्डर एक पायलट है। अब वोल्डर इन दोनों के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है मैं इमरजेंसी में तो लेकर जाऊंगा आप दोनों को, लेकिन मैं अपने डॉग को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। एलेक्स और बेन को वोल्डर के डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वो दोनों वोल्डर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम इसे हमारे साथ ले चल सकते हो। अब प्लेन उड़ान भर चुका था और दोनों मजे से बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर एलेक्स बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द ही वो शादी करने वाली है और बेन बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी हम क्या देखते हैं कि वोल्डर की तबीयत कुछ खराब होने लगी है और जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते वोल्डर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और इस इंसिडेंट की वजह से प्लेन पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और एक पहाड़ी से टकराने की वजह से प्लेन के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है और तो और प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश करता है जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वोल्डर तो मर चुका था लेकिन थैंक गॉड कि बेन अभी भी सही सलामत था और वोल्डर का डॉग अभी भी जिंदा था। सबसे पहले तो बेन वोल्डर की लाश को दफनाता है और हम क्या देखते हैं कि वोल्डर का डॉग अपने मालिक को इस हालत में देख काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। उसे पता चल चुका था कि वो अपने मालिक से आखिरी बार मिल रहा है। ये सब करने के बाद बेन जल्दी से वापस आता है और प्लेन के टूटे हुए दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ पर वो क्या देखता है कि एलेक्स अभी भी जिंदा थी। प्लेन की इस तरह की सिचुएशन देखकर बेन को ऐसा लग रहा था कि शायद एलेक्स मर चुकी है, लेकिन एलेक्स को जिंदा देख बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। बेन बिना देर किए हुए एलेक्स को फर्स्ट एड देता है और फिर वो एलेक्स को वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है कि वो किस जगह पर फंस चुके हैं जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और दूर दूर तक पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो एलेक्स से ये भी कहता है कि हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा खाना है इसलिए हमें बहुत ही संभल कर खाना खाना होगा ताकि हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकें। अभी बाहर बेन को अचानक से प्लेन की उड़ान की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपनी फ्लेयर गन निकालता है और बाहर भाग कर जाता है। वो फ्लेयर गन को जल्दी से हवा में शूट करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई भी एमो नहीं थी। एलेक्स दूर से ये सब देख रही थी। वो बेन को तुरंत वापस बुलाती है और उसे एक एमो देती है और कहती है जल्दी से चलाओ, लेकिन जब तक फ्लेयर गन चल पाती वो आसमान में उड़ता हुआ प्लेन काफी दूर निकल चुका था। बेन वापस एलेक्स के पास आता है और दोनों इस चीज को लेकर काफी दुखी थे कि वो उस उड़ते हुए प्लेन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। अचानक से एलेक्स पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो बहुत चिल्लाती है, लोगों को आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन बैक में कोई आवाज नहीं आती। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। ये सब देखकर बेन उसे काम डाउन करता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। वो ये भी कहता है कि जब तक हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई सही जगह न मिले और सही रास्ता न मिले तब तक हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है कि हम निकले तो मर जाएंगे और इसीलिए हमें इस प्लेन में ही रात बितानी होगी। इसकी ये बातें सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बेन से कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, हम हाथ पे हाथ रख के यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तब बेन एलेक्स को शांत करवाता है और वो उससे कहता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्लेन निकलने के चांसेस हैं, हमें उसका इंतजार करना होगा। अब एलेक्स के पास भी तो कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो बेन की बात मान लेती है और वो वही रात में रुक जाती है। इन दोनों को बैठे बैठे काफी वक्त गुजर चुका था लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं दिखा था, यहाँ तक कि कोई प्लेन भी नहीं निकला था। इनके पास खाने की भी क्वांटिटी कम होती जा रही थी इसलिए बेन को ये लग रहा था कि अगर हमने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो हम भूख के मारे भी मारे जा सकते हैं। इसलिए वो उठता है और बाहर जाने लगता है और तभी वो एलेक्स से कहता है कि तुम यही रुको क्योंकि तुम जख्मी हो, मैं बाहर जाकर रास्ता पता करके आता हूँ। और वो निकल जाता है। लेकिन आपको बता दूं बर्फ में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बेन हार नहीं मानता। वो चलता जाता है और एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। उसे लगता है शायद वहाँ पहुँचने से उसे कुछ दिख जाए और वहाँ से कुछ होप मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि जब वो वहाँ पहुँच देखता है तो क्या देखता है
कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, यहाँ तक कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। इंसानों की तो बात छोड़ दो, अब बेन के पास वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस आने लगता है कि रास्ते में आते हुए अचानक उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो बर्फ से फिसलते हुए सीधा खाई की तरफ आने लगता है। बेन खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और उस पत्थर की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। मौत को इतने करीब देख बेन काफी घबरा चुका था और अगर ये पत्थर न होता तो आज तो उसकी जान ही चली जाती। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बेन के बैग की चेकिंग कर रही है, जहाँ पर उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि बेन की वाइफ के थे और उसी बैग में एलेक्स को एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें उसकी वाइफ की आवाज रिकॉर्ड होती है, जिसमें वो कह रही थी कि बेन उसका सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर है, जिसे वो अपनी जिंदगी में पाकर काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही है। कि तभी अचानक से प्लेन में ही मौजूद वॉल्टर का डॉग भौंकने लगता है। डॉग को इस तरह से भौंकते देख एलेक्स उसे चुप करवाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों भौंक रहा है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि बाहर एक जानवर है। अंदर से एक जानवर की आवाज सुनकर बाहर मौजूद खूंखार जानवर प्लेन के अंदर आ जाता है और जैसे ही एलेक्स की नजर उस पर पड़ती है वो सामने रखी फ्लेयर गन उठाती है और तुरंत ही उस जानवर के ऊपर चला देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर फ्लेयर गन की आवाज सुनते ही बेन को ये समझ में आ चुका था कि एलेक्स के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, इसलिए जल्दी से वहाँ से निकलता है और एलेक्स के पास पहुँच जाता है। वापस पहुंचकर एलेक्स और डॉग को सुरक्षित देख बेन काफी खुशी महसूस करता है, लेकिन इस दौरान डॉग को थोड़ी सी चोट आ गई थी, इसलिए वो दोनों मिलकर डॉग को पट्टी करते हैं। अब बेन एलेक्स को बाहर की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई घर भी नहीं जहाँ पर वो जाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तभी एलेक्स उसे बताती है कि बाहर उसने एक खूंखार जानवर को मारा है और जब बेन बाहर जाकर देखता है तो क्या देखता है कि वो जानवर वहीं पर मरा पड़ा है। अब बेन ये देखकर खुश था कि चलो आज रात उसके पास कुछ खाने के लिए है। अब दोनों एक जगह पर जाकर अलाव जलाते हैं और इसमें उसी जानवर को पकाकर खा जाते हैं। खाने के बाद एलेक्स बार बार बेन से ये इंसिस्ट करती है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बेन एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर हमारे लिए खतरा है और इस वक्त रात के अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो उसे सोने के लिए कहता है और खुद भी सो जाता है। मॉर्निंग में जब बेन की आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि एलेक्स वहाँ पर नहीं है। वो काफी हैरान परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर एलेक्स कहाँ चली गई। साथ ही वो ये देखकर भी हैरान था कि डॉग भी एलेक्स के साथ जा चुका है। तभी उसकी नजर पास ही में एक पेपर पर पड़ती है जो कि एलेक्स ने लिखा था, जिसमें ये मेंशन था कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, वो ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। अब बेन को पूरी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी, लेकिन वो इस बात के लिए भी पूरी तरह से श्योर था कि वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है और इस बर्फीले इलाके में चलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो बेन उस प्लेन में खोजबीन करने की कोशिश करता है कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उसके काम आ सकता है। तभी उसे एक माइक्रोफोन मिल जाता है जिसे लेकर वो अपने पास रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है एलेक्स और डॉग को ढूंढने के लिए। बेन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे सामने दोनों नजर आ चुके थे। बेन एलेक्स को आवाज लगाता है और उसके पास पहुंचकर सबसे पहले उसे हक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे गुड बाय तो कहना ही चाहिए था, तुम तो ऐसे ही निकल गई। अब वो दोनों हंसने लगते हैं। बेन एलेक्स से कहता है कि हम दोनों साथ ही यहाँ फंसे हैं, इसलिए साथ में ही चलेंगे, वो भी एक दूसरे का सहारा बनकर। दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो वापस पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं था और रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए वो उन्हें पार करके रहेंगे। एलेक्स पैदल चलते चलते काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो इसीलिए ये तीनों एक गुफा में शरण लेते हैं। वहाँ जाकर ये अलाव जलाते हैं, जहाँ पर हम क्या देखते हैं दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। एलेक्स बेन से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। एलेक्स के ऐसा पूछने पर बेन उससे कहता है कि वो बार बार उसकी वाइफ के बारे में जिक्र ना करे, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और उसकी ये बातें सुनकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगता है। रात खत्म होती है और सुबह हो चुकी थी। अब ये दोनों फिर से निकल चुके थे अपने नए सफर की ओर, जहाँ पर ये बर्फ के एंड पर पहुँचते हैं। वहाँ से देखने पर पता चलता है यहाँ पर चारों तरफ ऐसी बर्फबारी है जिसे देखकर तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी खत्म ही होने वाली नहीं है। एलेक्स ऐसा मंजर देखकर काफी घबरा चुकी थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए। बेन भी इस जगह को देखकर हैरान था, जहाँ से बचने की उम्मीद उसे ना के बराबर नजर आ रही थी। वो एलेक्स से कहता है मेरी ये फोटो तो लो, कम से कम यादें ही रह जाएंगी। और उसकी ये बात सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो उसे कहती है हम यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएंगे, मरने का तो नाम ही नहीं ले सकती। एलेक्स बेन को समझाने की कोशिश करती है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इस पर बेन उससे कहता है कि हमें नहीं पता कि आगे हमें कितने खतरों का सामना करना पड़े और हम बचे या ना बचे, इससे तो अच्छा है कि हम यही मर जाएं। अब इसी बात को लेकर दोनों में काफी आर्गुमेंट होती है कि तभी वो क्या नोटिस करते हैं कि उनके साथ जो डॉग था वो गायब है, शायद वो कहीं पीछे छूट गया था। अब वो दोनों बिना देर किए हुए जल्दी से निकलते हैं डॉग को ढूंढने के लिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें डॉग के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो जल्दी जल्दी उसी निशान को फॉलो करते हुए जा रहे थे। बेन थोड़ा तेज स्पीड से आगे की ओर जा रहा था, उसके पीछे पीछे एलेक्स आ रही थी। तभी बेन को सामने एक अजीब सा घर नजर आता है, जिसे देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो काफी सालों से खुला ही ना हो। बेन पैरों के निशान को फॉलो करते करते जल्दी से उस घर की तरफ भागता है कि तभी पीछे एलेक्स का पैर एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर बर्फ की बहुत ही पतली लेयर थी और जिसकी वजह से वो सीधा जमीन के अंदर गिर जाती है। हलचल सुनकर बेन पीछे की तरफ टर्न होता है तो वो क्या देखता है एलेक्स गायब है। अब वो पीछे की ओर एलेक्स को ढूंढने के लिए भागता है। वो क्या देखता है कि वो जमीन के अंदर जा चुकी है। बेन बर्फ से अंदर की ओर झांकता है तो क्या देखता है कि एलेक्स अंदर पानी में डूब रही है। बेन बिना देर किए हुए अंदर की ओर घुसता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचता है। किस्मत
किस्मत से वो बच जाती है, लेकिन इस वक्त वो काफी गंभीर हालत में थी। बेन जल्दी से एलेक्स को घर के अंदर लेकर आता है। वो वहीं पर अंदर आग जलाता है और एलेक्स को हीट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसे काफी ज्यादा ठंड लग चुकी थी। काफी घंटे बीत चुके थे, लेकिन एलेक्स को अभी तक होश नहीं आया था। बेन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। इवन उसे तो ये भी नहीं पता था कि एलेक्स बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। जो कि बेन एक डॉक्टर था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ आसपास कुछ ढूंढता है। बेन को वहीं पर ड्रॉर में एक इंजेक्शन मिलता है। अब वो जल्दी से उसे क्लीन करता है और अपने पास मौजूद मेडिसिन को उसमें भर कर एलेक्स को लगा देता है। लेकिन वो हिम्मत हार चुका था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि एलेक्स अब नहीं बच पाएगी, लेकिन वो अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। और काफी लंबे इंतजार के बाद एलेक्स को होश आ चुका था, क्योंकि उसकी कोशिशें लगातार जारी थी और यही वजह थी कि एलेक्स आज उसके सामने सुरक्षित बैठी थी। उसे होश में देख बेन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से उसे हग करता है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने दिन से बेहोश हो और मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। बेन एलेक्स को सांत्वना देते हुए कहता है कि हम एक सुरक्षित जगह पर हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम जल्दी से निकलने का यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लेंगे। वो उससे कहता है तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ। बेन बाहर निकलकर क्या देखता है कि वो डॉग भी उसी घर के सामने बैठा हुआ है। वो उसे देखकर भी काफी खुश हो जाता है। तभी उसे पास में ही जाता हुआ एक छोटा सा जानवर दिखता है। वो डॉग से उसे पकड़ने के लिए इशारा करता है। जब तक कि डॉग उसे पकड़ पाता, वो छोटा सा एनिमल चला जाता है और अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेन बहुत ही निराश होकर वापस आ जाता है और जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि एलेक्स फिर से उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही है और उसे ऐसा करते देख वो फिर से नाराजगी जाहिर करता है। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि ऐसा ना करो। इस पर एलेक्स कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। अब बेन ना चाहते हुए भी उसे पूरी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। वो ये भी बताता है कि उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स और क्लैशेस की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। और अब जो बेन बताता है वो तो और भी शॉकिंग था। वो उसे कहता है कि जब मुझे ये बात पता चली कि मेरी वाइफ ने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ये बात मुझे पता नहीं थी और मैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान रहने लगा था। कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। जब तक मैं इस सच्चाई के बारे में जान पाता और वापस लाने के लिए उसके पास पहुंच पाता, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स उसके मरने के पहले की हैं, जो वो मुझे भेजा करती थी। इसीलिए आज भी उसकी याद में मैं उसकी बातें सुनता रहता हूँ। बेन अपनी कहानी बताते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोने भी लगता है। अब वो एलेक्स को आराम करने के लिए कहता है और उसे सोता देख वहाँ से उसे अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। वो काफी दूर निकल चुका था और अब वो वापस नहीं आना चाहता, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर वो रुक जाता है और उसे वही सारे मंजर याद आने लगते हैं कि अगर उसने एलेक्स को अकेला छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, वो कभी बाहर आ भी पाएगी या नहीं। और ऐसा सोचते ही वो तुरंत ही वहाँ से लौट आता है और सीधा आकर घर पर रुकता है। वो वापस आकर एलेक्स को पूरी बात बताता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वो एलेक्स को सहारा देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे तो एलेक्स के लिए चलना बहुत ही कठिन हो रहा था, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले होश में आई थी और उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी और अपने इस पेन के साथ एलेक्स बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाती। वो एक जगह बैठ जाती है, इसलिए बेन उसे अपना कोट उठाकर एलेक्स को अपने बैक पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बेन के लिए भी ये करना आसान नहीं था, क्योंकि उसने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और वो भी काफी कमजोर महसूस कर रहा था। इसीलिए कुछ ही दूर चलने पर वो दोनों एक पेड़ के सहारे लेट जाते हैं और उनका डॉग भी उनके साथ होता है। कि तभी अचानक से डॉग भौंकने लगता है और उन्हें कुछ इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन और एलेक्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर कुछ देख पाए, क्योंकि जिस पेड़ के सहारे वो दोनों लेटे हुए थे वो पेड़ नीचे की ओर सरक रहा था, क्योंकि वो सिर्फ बर्फ में ही टिका हुआ था। तभी बेन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही एलेक्स को वहाँ से हटाता है और जब वो वहाँ पर खड़ा होता है तो क्या देखता है, सामने एक फैक्ट्री नजर आ रही है। अब बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसकी उम्मीद बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद अब वो बच सकता है, उसकी एक होप जिंदा है। वो वापस आकर तुरंत ही एलेक्स को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत जगाता है, लेकिन एलेक्स में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इवन इतनी भी नहीं कि वो बेन से कुछ बोल भी पाए। बेन एलेक्स को घसीटते हुए कुछ दूर तक लेकर आता है। तभी उसे रास्ता नजर आता है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया था। अब बेन की उम्मीद और जाग जाती है और ऐसा रास्ता देखकर वो काफी खुशी महसूस कर रहा था, इसलिए वो एलेक्स को फिर से जगाने की कोशिश करता है। और अब एलेक्स आंखें खोलती है तो उसकी ये बातें सुनकर वो भी काफी खुशी महसूस कर रही थी और उसमें भी बचने की एक उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन क्या इन दोनों की परेशानियां यहीं पर खत्म हो गई थी? क्योंकि इनके लिए रास्ता अभी भी आसान नहीं था। उसी रास्ते पर कुछ ही दूर चलने पर सडन बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। बेन अपने पैर को निकालने की कोशिश करता है, इवन एलेक्स भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, बिकॉज वो ट्रैप इतना मजबूत था कि पैर निकालना वहाँ से आसान नहीं था और इन दोनों के पास तो ताकत भी नहीं बची थी जिससे वो पूरी ताकत से अपने पैर को निकाल पाए। तभी बेन एलेक्स से कहता है कि अपनी एनर्जी यहाँ मत वेस्ट करो। वो एलेक्स से कहता है कि आगे बढ़ो और मदद मांग कर लेकर आओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। एलेक्स के पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो जल्दी से आगे की ओर बढ़ती है। वो भी बहुत मुश्किलों में थी, लेकिन एलेक्स हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो बेन भी मर जाएगा और उन दोनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए एलेक्स तब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। कि तभी वो क्या देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रही है। एलेक्स बिना सोचे समझे ट्रक के सामने आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यही से सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है और जब बेन की आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है
है और वो सुरक्षित है। बेन अपने बेड से जल्दी से उठता है और एलेक्स को ढूंढने के लिए दूसरे रूम्स में जाता है और एलेक्स को देखते ही वो काफी खुश हो जाता है और वो भी बिल्कुल सुरक्षित थी। अब दोनों एक साथ बोलते हैं वी डिड इट कि तभी हम क्या देखते हैं कि वहीं पर एलेक्स का फियांसे आ जाता है जिसका नाम मार्क है। बेन एलेक्स को देखकर तो काफी खुश था लेकिन मार्क को देखकर वो खुशी नहीं महसूस कर रहा था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो मन ही मन एलेक्स को पसंद करने लगा था। बेन एलेक्स के साथ मार्क को छोड़कर वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर सबसे पहले तो वो रोना शुरू करता है और वो सोचता है कि जो भी उसकी लाइफ में आता है भगवान उससे छीन लेता है और इतना सोचते ही वो वहाँ से एलेक्स से दूर चला जाता है। हम देखते हैं काफी टाइम गुजर चुका है। एलेक्स के जानने वाले लोग उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने ऊपर एक बुक पब्लिश करो, वो भी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में कि कैसे तुम वहाँ से बच कर आई, क्योंकि सबका मौत के मुंह से निकल पाना आसान नहीं। सभी वहीं पर उसे तरह तरह की बातें कहते रहते हैं लेकिन एलेक्स उन बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती। इवन तभी उसे ये याद आता है कि उसे तो बेन की पिक्चर सेंड करनी थी। एलेक्स बेन से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं रिसीव करता, इवन उसका कॉल कट कर देता है। हम क्या देख पाते हैं कि एलेक्स के साथ मार्क के रिलेशनशिप भी अब अच्छे नहीं है क्योंकि एलेक्स अपना 100% नहीं दे पा रही क्योंकि उसका मन तो बेन के साथ जुड़ गया था। एलेक्स बेन को वो फोटोज भेजती है जो कि उसने वहाँ पर क्लिक की थी। जब बेन उन फोटोज को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उन दोनों ने इतना स्ट्रगल किया और मौत के मुंह से बाहर आए। अब बेन रह नहीं पाता, वो तुरंत ही एलेक्स को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अब वो दोनों एक होटल में मिलते हैं। बेन से मिलते ही एलेक्स काफी नाराजगी जाहिर करती है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। इस पर बेन कहता है कि मैं तुम्हें पुरानी लाइफ की यादें नहीं दिलाना चाहता क्योंकि वो एक अच्छा दौर नहीं था और इसका तुम्हारी शादी पर भी बुरा असर पड़ सकता था। बेन की इस बात पर एलेक्स कहती है कि मैं मार्क से शादी नहीं कर सकती, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। उसकी ये बातें सुनकर बेन को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो खुश भी होता है। एलेक्स बेन से कहती है हम दोनों हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे और बहुत सारी इधर उधर की कॉन्वर्सेशन करते हैं और फिर उठकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इवन वो बाहर आकर थोड़ी दूर तक का रास्ता भी तय करते हैं लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं और एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और अब ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आप सबने इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई मूवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।